हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट होती है परसेंटेज के चैप्टर से बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। और इससे पहली वीडियो में मैंने 31 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया है। तो आज की वीडियो 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने में मदद करेगी। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, और इसमें किसी और अन्य कंसेप्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या थी 90,000। देखिए, 90,000 मतदाताओं की संख्या थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। देखिए, कुल मतों का 70% मतदान हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक देखो, एक एक वर्ड की कंडीशन मैंने आपको अप्लाई कर दी है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब आगे पढ़ेंगे। मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए। देखो, जब 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो टोटल मतों का जो परसेंट होता है वो 100% होता है। 100 में से 60% मत ए को मिले और शेष 40% मत बी को मिलेंगे। जब ए को 60% मत मिले हैं तो 40% मत बी को मिलेंगे। तो यहां पर पूछा गया है बी को कितने मत प्राप्त हुए। देखिए, 60% ए को मिले हैं इनमें से, तो 40% बी को मिलेंगे। तो बी को प्राप्त मतों की संख्या हमें निकालनी है। देखिए, यहां से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया है वो इस कॉन्सेप्ट से आया, संख्या पर ही मल्टीपल के रूप में परसेंट या रेशो चलता है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि बस यही दो एक ऐसे सॉल्यूशन है जिनके माध्यम से आप मैथ का जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है हर क्वेश्चन सोल्व होता है, ये वाले मेथड से या इससे। यही दो सॉल्यूशन हो गया आपके सामने। चलिए देख लेते हैं इनका आंसर। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और इस परसेंट से भी मैंने ये 2 जीरो काट दिया। अब यहाँ पर 2 जीरो रह गए, यानी कि 900 और 4 गुणा 7। तो सिंपल से तरीके से इनकी कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, 4 नम 36, 4 की 9 की गुणा करेंगे, 4 नम 36 और 2 जीरो ये गुणा 7, और आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा बी को डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, यानी कि बी को मिले मतों की संख्या। 2 जीरो तो यह आएगा 7 छंग 42, 4 7 21, 4 25, 25,200। देखिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया है 25,200 मत मिले थे बी को। तो 25,200 ऑप्शन बी ये रहा, ऑप्शन सी इज राइट। ये सी वाला ऑप्शन है हमारा। तो देखो फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति ने 64% मत प्राप्त किए हैं तो दूसरे ने 36% मत प्राप्त किए हैं। देखो, दो व्यक्ति थे चुनाव में, एक ने 64%, दूसरे ने 36%, क्योंकि दोनों का टोटल हो गया 100%। अब 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों से जीत गया। तो देखो भाई, इक्वल टू इक्वल, जीत बराबर जीत हो गया। एक साइड में संख्या देखेंगे जीतने वाली, दूसरी साइड में परसेंट देखेंगे जीतने वाली। तो हमें जीतने वाली संख्या तो मिल गई है, 4340 मतों से जीत गया संख्या में। अब हम देखते हैं ये इससे कितने परसेंट से जीत गया, ये इससे। तो घटा दीजिए, 14 में से 6 घटाएंगे 8, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, 28% से जीत गया। अब देखिए, 28% से जीत गया, कोई दिक्कत नहीं है। 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 1 14 एकम 14, 1 ये 0, फिनिश। अब देखिए, 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर आकर लग जाएगी। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 15,500।
तो देखिए 15,500, तो डाले गए मतों की कुल संख्या थी 15,500। ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड देख लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर बन चुका है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत मिला। कुल वैध मतों का 18% मत अवैध थे। तो देखिए 18% मत अवैध थे, तो इसका मतलब हुआ 82% मत वैध थे। 82% के बटे में 100 लिख देंगे ऐसे। 82% मत वैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी, देखिए 17,500 में से 82% मत वैध थे। आप कह सकते हो 17,500 में से 82% मत वैध थे। अब ये ओरिजिनल शुद्ध मत हो गए जिनको हम 100% मान लेते हैं, और उसमें से कुल वैध मतों का, इन वैध मतों का 48% मत एक उम्मीदवार को मिले। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या हमें बतानी है। वैध मतों की संख्या, ये हमारे वैध मत हो गए हैं और ये 100% माने जाएंगे क्योंकि ये अब शुद्ध मत हो गए हैं। अब इनमें से एक को 48% मत मिला है तो दूसरे को 52% मत मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड के हमें मत निकालने हैं कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। चलिए अब हल कर लेते हैं। देखो परसेंट के बटे में 100 और मैंने 2 0 से 2 0 काटा और 25 चौका 100, 25 सत्ते 175। 2 से मैंने काटा 4 को 2 बार, 2 से 41 बार, और 2 से मैंने इसको काटा 13 बार, 2 दूनी 4, 2 6 12, 26 बार काटा। अब देखिए इसको सिंपल तरीके से गुणा कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 26 एकम 26, 26 की गुणा 41 में करेंगे। 26 एकम 26 का 6 का हासिल 2, 26 चौका हो गया 20 चौक 80 और 6 चौक 24, 26 चौका 104, 26 चौका 104 और 2 106, 106 में 6 हासिल लगेंगे 10 पूरा लिख देंगे 106 क्योंकि कंप्लीट हो गई गुणा। अब 7 की गुणा करेंगे। 7 छंग 42, 4 7 छंग 42, 4 40 और 4 7 एकम 7, ये हो गया। देखिए 74 62 बिल्कुल सिंपल तरीके से गुणा हो गई है। 7 छंग 42, 4 7 छंग 42, 4 40, 4 जूगा तो 7 एकम 7, 7462 देख सकते हैं। 7462 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 7462। तो अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। इसको भी बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है इस सवाल की। काफी अच्छा सवाल है ये। 3 उम्मीदवार ABC के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया। देखिए 3 उम्मीदवारों में से उन्होंने 80% मतदान किया, सभी मत वैध थे। उम्मीदवार B को A से 50% मत कम मिले, A से 50% मत कम मिले। देखो उम्मीदवार B को, और B एवं C द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि B को C से 10% अधिक मत मिले हैं तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताएं। देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं, सीधी सी बात देखेंगे। B को C से 10% मत अधिक मिले, यहां पर यह बताया गया है, और यहां पर यह बताया गया है कि उम्मीदवार B को A से 50% मत कम मिले। तो देखो अगर इसको 100 मिले हैं A को, तो B को 50% कम मिले तो 50 मिलेंगे। अब
बी को सी से 10% अधिक मत मिले हैं, बी को सी से 10%। अब देखो सी को अगर 100 मिले हैं तो यहाँ पर ए को 110 मिलेंगे। सिंपल सी भाषा में कर देंगे इनको। देखो 50 एकम 50 दूनी 100, 0 से 0, जेड पोजीशन से हम इसके प्रॉपर रेशो को फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये 11 है, ये 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 1 दाम 10, ये इनका प्रॉपर रेशो आ गया तीनों का। अब बस आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर कितना है, 10,000। और यहाँ पर बी सी के रेशो का अंतर है 1, तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई हमारी 10,000। तो हमारा टोटल रेशो तीनों का कितना है, 22, 11, 33 और 10, 43। तो टोटल से गुणा करेंगे, 43 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 80% के बराबर मत तीनों को प्राप्त हो जाएगा। यही तो शुरू में कहा गया था कि एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया जो तीनों में बांटा गया। तो ये बराबर 80% के लिख दीजिए, क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू आती तो 43 की हो जाएगी और ये 80% के बराबर है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा, तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आ जाएगी यहाँ से। तो चलिए देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 80% को हम 4/5 भी लिख सकते हैं, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ऐसे 4/5, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 4 से मैंने काटा 100 को 25 बार और 2 0 ये लगेगी। अब हम क्या करते हैं, 2500 और 43 की गुणा और उसके बाद 5 की गुणा कर देंगे। देखिए 2 0 0, 25 तिये 75 का 5 का 7 हासिल, 25 चौका 100 और 7 107, फिर 5 की गुणा करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 2 0, 5 पंजे 25 और 2 5 7 35, 2 37 और 5 एकम 5, ये आ गया 53 75 00। देखिए 53 75 00, ऑप्शन बी ये रहा। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है 53 75 00। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन था ये। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखो 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। जब 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो 90% मतदाताओं ने मतदान किया। देखिए 90% ने, और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इसमें से 90% में से 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब हमारे ये मत रह गए, ये वैध मत हो गए, ये हमारे वैध मत। अब विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले, इस प्रकार उसे पंजीकृत कुल मतदाताओं का 50% मत मिला। अब देखिए विजेता को इसमें से 50% मत मिला, विनर को लिख लेंगे, विनर को मिला 50% मत और लूजर को मिलेगा, यहां पर लिख लीजिए, यहां पर 50% मत, और लूजर को मिलेगा कितना, 90 में से 50 घटाएंगे 40% माइनस 150। देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया ये। अब देखो जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले हैं। देखिए 350 मत अधिक मिले हैं इसको। अब 350 के बराबर लिखेंगे, अधिक बराबर अधिक, तो यहाँ पर इसको इससे कितने ज़्यादा मत मिले हैं। देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, मालूम हो जाएगा कितने ज़्यादा मत मिले हैं। तो 50 में से 40 घटाएं और माइनस 150, यानी कि 10 माइनस 150, 10% माइनस 150 मत अधिक मिले हैं। तो देखिए अधिक बराबर अधिक हो जाएगा। अब ये माइनस 150 इधर जाकर ये अंतर हो जाएगा, इसमें से ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ऐसे
50% -40 और माइनस का ये प्लस 150 हो जाएगा ऐसे। ये अंतर बराबर अंतर हो गया हमारा यहाँ पर, तो ये 150 इसमें से घटेंगे, 10% बराबर हो जाएगा हमारा। 350 में से 150 घटाएंगे 200, परसेंट से एक जीरो काटी, एक रह गई, इधर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो मत थे वे थे टोटल 2000। तो 2000 मतों में से हारने वाले को पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत कितना प्राप्त हुआ हारने वाले को। अब देखो यहाँ से हम इसको क्लियर कर लेंगे बहुत आसानी से। अब देखते हैं इसको कितने मत मिले हारने वाले को। हारने वाले के मत निकालेंगे, जैसे कि 40%, 2000 का 40% में से 150 घटाएंगे तो ये हारने वाले को मिले मतों का संख्या हमें मालूम हो जाएगी। देखिए मैंने परसेंट से 2 जीरो को काटा और 20 और 40 की गुणा करी मैंने, 800 हो गया, यानी 2 चौका 8 और 2 जीरो। 800 में से मैंने 150 घटाया, 650। 650 मिले हैं हारने वाले को। अब परसेंट में हमें बताना है। देखिए 2000 में से 650 कितना परसेंट होता है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, और बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 2 से 65 को काटेंगे, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 32.5%। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छा और डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन काफ़ी करनी थी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी इज राइट, 32.5%। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड और हैवी क्वेश्चन है ये भी, इसको भी देखेंगे। चलिए, एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। जब 12% ने मत नहीं डाला तो इसका मतलब हो गया 88% ने मत डाला है, और उसमें से 2% मत डाले गए मतों का अमान्य घोषित कर दिया 2% को, तो 98% रह गए जो मान्य हैं। तो देखिए कुल वैध मतों का जो प्रतिशत आया, अब हम इसको कर लेंगे ध्यान से। इसको जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा होता है 86.24%। ये तो ये हमारे कुल वैध मत हो गए। देखो 12% ने मत नहीं डाला और उसमें से 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, तो ये हमारे कुल वैध मत हो गए, शुद्ध वैध मत हो गए। अब ध्यान से देखो, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं का 40% मत प्राप्त किया। अब देखिए एक ने इसमें से 40% मत प्राप्त किया, 40, तो दूसरे ने 86 में से 40 घटाएंगे, 40.24% मत प्राप्त किया दूसरे ने। यानी कि हारने वाले ने 40.24% और जीतने वाले ने 40% मत प्राप्त किया, और वह प्रतिद्वंदी को 1044 मतों से हरा देता है। कितने से इक्वल टू इक्वल लेंगे, 1044 मतों से हरा देता है। और यहाँ पर इसने इसको कितने से हरा दिया, देख लीजिए, इसने इसको कितने से हरा दिया, 6 में से ये घटाएंगे 0.24 यानी 5.76% से हरा दिया। तो देखिए यहाँ पर हम इक्वल टू इक्वल करेंगे, यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। देखो दशमलव हटाकर बटे में 2 जीरो, परसेंट की इधर मैंने 2 जीरो लगा दी। अब मैं इसको कटिंग करता हूँ, 18 तिये 54, 3 18 दूनी 36 कट गया ये। अब 18 से इसको काटते हैं, 18 पंजे 90, 14 बचेंगे, हो गया 144, 18 अट्ठे 144, डबल जीरो। अब देखो थोड़ा यहाँ पर भी इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 अट्ठे 32, और 4 से मैंने इसको काटा 25 बार, और 8 से इसको काटूंगा, 8 सत्ती 56, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कटिंग हो गया।
8 सती 56, 2 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 25 और 775 की गुणा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 25 पंजे 125 हासिल 12 और 25 दूनी 50, 12 62 हासिल 6, 25 सत्ते 175, 6 181। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही तगड़ा सवाल था कैलकुलेशन के आधार पर। 18 125 ऑप्शन डी इज राइट। देख लीजिए 18 125 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 28% मत प्राप्त हुआ और उसे विजेता घोषित किया गया। शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से, देखिए समान रूप से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में होगा, समान रूप से विभाजित था। तो यदि डाले गए कुल मत 1200 थे तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितने मत मिले। अब देखिए 3 उम्मीदवार थे राष्ट्रीय दल के, ए प्लस बी प्लस सी, और निर्दलीय उम्मीदवार था डी। निर्दलीय उम्मीदवार को कुल मतों में से 28% मत मिले जो निर्वाचित घोषित किया गया। बाकी तीनों को समान रूप से मिले। तीनों को कितने मिलेंगे? बाकी 72, 100 में से 28 घटाएंगे 72%, और ये समान रूप से तीनों को मिले। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, प्रत्येक को मिलने वाले मतों का जो परसेंट था वो 24% था। देखिए 24%, क्योंकि 72 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, कितना कितना परसेंट तीनों को मिला, तो 24% मिला है। अब हमसे पूछा है डाले गए कुल मत थे हमारे 1200, तो राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितना मत मिला। देखिए प्रत्येक को मिलने वाला मत है 24%, तो 1200 का 24% ज्ञात करेंगे, प्रत्येक को मिला मतों की संख्या होगी, परसेंट से 2 जीरो काटी, और 12 गुणा 24 गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 4 28, 288। तो प्रत्येक को मिलने वाले मतों की जो संख्या थी वह 288 थी। ऑप्शन ए इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश किया गया है कि आपको आसानी से आसानी, बिल्कुल क्लियर, आसान से आसान क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपके लिए।